प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 6 अप्रैल 2025, दिन रविवार, और हिंदी पंचांग के अनुसार आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इस खास दिन पर आप सभी को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आप सभी के जीवन में सुख, शांति और शक्ति का संचार करें। तो आइए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ, आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। धामी सरकार में प्रशासनिक बदलाव की सुगबुगाहट, वरिष्ठ नौकरशाहों के विभागों में फेरबदल संभव। उत्तराखंड में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से बड़ा बदलाव होने की संभावना है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में। हाल ही में वरिष्ठ नौकरशाह आनंद वर्धन को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जिससे उनके पहले वाले विभाग अब अन्य अधिकारियों को बांटे जा सकते हैं। शासन में तैनात प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, एल फैनई और आर मीनाक्षी सुंदरम के बीच इन विभागों का पुनः बंटवारा किया जा सकता है। साथ ही सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारियों के प्रभारों में भी बदलाव संभावित है। गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ जिलों में जिलाधिकारियों का भी स्थानांतरण किया जा सकता है। पंचायत चुनाव की तैयारियों को देखते हुए इस फेरबदल की प्रक्रिया इसी माह पूरी की जा सकती है। पहाड़ों से मैदान तक तपेगा उत्तराखंड, अगले 3 दिन गर्म हवाएं बनेंगी परेशानी का कारण। उत्तराखंड में अप्रैल की शुरुआत से ही गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को काफी असुविधा हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम में असामान्य बदलाव आ रहे हैं, जिसका असर सीधा तापमान पर पड़ा है। इस बार मैदान ही नहीं बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी गर्म हवाएं महसूस की जाएंगी। आने वाले दिनों में तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने भी नागरिकों को गर्मी से बचने के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी है। दोपहर के समय धूप से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सिफारिश की गई है। राधा रतोड़ी बनी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त। धामी सरकार ने किया बड़ा फैसला। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव रही राधा रतोड़ी को अब राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने ये फैसला उनके सेवा विस्तार और कार्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए लिया है। राधा रतोड़ी 1992 बैच की IAS अधिकारी है और हाल ही में 31 मार्च को वो सेवानिवृत्त हुई थी। पत्रकारिता की पृष्ठभूमि से आने वाली रतोड़ी ने देश के 4 राज्यों में सेवाएं दी है। उन्होंने अपने कार्यकाल में प्रशासन में पारदर्शिता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। उनके साथ अब सूचना आयुक्त के रूप में पूर्व IPS दलीप कुंवर और योगेश भट्ट कार्यरत होंगे। ये नियुक्ति उत्तराखंड में सूचना के अधिकार को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। हरिद्वार में वक्फ बोर्ड का पुतला फूंका गया। पसमानदा मुस्लिम मंच ने किया वक्फ संशोधन बिल का समर्थन। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में बहस जारी है, लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार में राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इसका समर्थन करते हुए वक्फ बोर्ड का पुतला फूंका। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शमशाद मीर ने कहा कि ये विधेयक पसमानदा समाज के हित में है और इससे वक्फ माफियाओं की मनमानी पर लगाम लगेगी। उन्होंने PM मोदी को इस पहल के लिए बधाई दी और विपक्षी दलों से सवाल किया कि उन्होंने अब तक पसमानदा समाज को क्या दिया। मंच के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शदरे आलम ने भी विधेयक का समर्थन किया और वक्फ बोर्ड पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि ये कानून गरीब मुसलमानों के लिए है, न कि राजनीतिक मुसलमानों के लिए। अब ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कुमाऊं में विधवा महिला ने करवाया लिव इन का पहला रजिस्ट्रेशन। UCC लागू होने के बाद हल्द्वानी से पहली मिसाल। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप के तहत पहला आधिकारिक रजिस्ट्रेशन हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। ये मामला खास इसलिए है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिला विधवा है और उसका एक बच्चा भी है। SDM परितोष वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को ये पंजीकरण ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत हुआ। अब UCC के तहत लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में ये जिम्मेदारी नगर आयुक्त की होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में SDM इसकी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। पंजीकरण न कराने पर 6 माह की सजा या 25,000 रुपए जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
पंजीकरण के बाद प्राप्त रसीद से कपल पीजी, हॉस्टल या किराए के मकान में साथ रह सकते हैं। रुद्रप्रयाग की शक्तिशाली देवी मानी जाती है मां मठियाना। नवरात्रि में भक्तों की लगती है भीड़। रुद्रप्रयाग जिले की भरदार पट्टी में स्थित मठियाना खाल गांव में मां मठियाना का मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये स्थल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जहां भक्त साल भर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पंडित सतीश सेमवाल बताते हैं कि मां मठियाना अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें कष्ट देने वालों को सबक सिखाती है। इस मंदिर का संबंध एक मान्यता से है, जिसके अनुसार मां के शरीर का एक हिस्सा यही गिरा था। मां के 3 रूप बाला सुंदरी, धूमावती और पीतांबरा यहाँ पूजे जाते हैं। ये स्थल अपनी सिद्ध शक्तियों के लिए नहीं, बल्कि भक्ति और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। मां को भरदार पट्टी और रुद्रप्रयाग की रक्षक देवी माना जाता है। रामनगर में पेट्रोल से जलाने की कोशिश, मां और बेटी पर हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार। रामनगर कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 आरोपियों ने एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना विश्व हिंदू परिषद की जिला उपाध्यक्ष के घर के पास हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। समय रहते स्थानीय लोगों की सतर्कता से मां बेटी की जान बच गई। आरोपियों की पहचान दानिश उर्फ चीकू, इरफान और दानिश उर्फ दीनू के रूप में हुई है। तीनों नशे की हालत में थे और पहले भी मारपीट व गाली गलौज जैसी घटनाओं में लिप्त रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी और अब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। नाम बदलने की राजनीति पर गरमाई सियासत। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाए कई सवाल। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा जगहों के नाम बदलने की प्रक्रिया को लेकर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार जिन स्थानों के नाम में मुस्लिम पहचान का बोध होता है, उन्हें बदलने में लगी हुई है। उन्होंने सवाल किया कि इस देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं, क्या सरकार अब उनके नामों से जुड़ी हर चीज को बदल देगी? रावत ने उदाहरण देते हुए कहा कि रुड़की के पास स्थित सलेमपुर राजपुताना गांव का नाम बदलना गलत है, क्योंकि ये गांव सलेम सिंह नामक प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर है। सरकार को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए। नैनीताल जाना अब होगा और महंगा, बढ़ा टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क। दिल्ली, यूपी और अन्य मैदानी इलाकों से उत्तराखंड के नैनीताल घूमने आने वाले पर्यटकों की जेब अब और ढीली होगी। नैनीताल नगर पालिका ने टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब बाहरी नंबर वाले निजी चौपहिया वाहनों को 300 रुपए और उत्तराखंड के UK 04 नंबर वालों को 200 रुपए टोल टैक्स देना होगा। पहले ये दर 130 रुपए थी। जो लोग ऑनलाइन टोल टैक्स नहीं भरेंगे, उनसे मौके पर 500 रुपए नकद वसूले जाएंगे। टैक्सी बाइक चालकों को भी अब 100 रुपए टोल देना होगा। पार्किंग की दरें भी बढ़ाई गई हैं और लोकल वाहनों को सालाना पास लेना अनिवार्य होगा। ये फैसला गर्मियों में भीड़ नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। अवैध होटल और होमस्टे पर होगी कार्रवाई। नैनीताल में लागू होगा ट्रेड लाइसेंस सिस्टम। नैनीताल नगर पालिका अब अवैध होटल और होमस्टे के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। पालिका ने निर्णय लिया है कि शहर के सभी 15 वार्डों में बिना अनुमति चल रहे होटल और होमस्टे की सूची तैयार की जाएगी और उन्हें ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाएगा। पालिका के ईओ दीपक गोस्वामी ने बताया कि इन सभी पर जुर्माना लगाया जाएगा और लाइसेंस शुल्क वसूला जाएगा। साथ ही पार्किंग शुल्क के नए नियमों के तहत बाहर से आने वाले चौपहिया वाहनों को 500 रुपए तक पार्किंग शुल्क देना होगा। सरकारी कर्मियों के लिए सालाना पास की दर 5000 रुपए तय की गई है। ये कदम शहर में बढ़ती अव्यवस्था और ट्रैफिक की समस्या को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। सरकार की योजना से युवा बन रहे उद्यमी। 35% सब्सिडी के साथ स्वरोजगार का सुनहरा मौका। उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना MSY और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के तहत युवाओं को सब्सिडी युक्त लोन दिया जा रहा है। जिला उद्योग केंद्र नैनीताल की महाप्रबंधक पल्लवी गुप्ता ने बताया कि MSY योजना में 25 लाख रुपए तक और PMEGP में 50 लाख रुपए तक का लोन 15% से 35% सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। ये योजना सामान्य, SC, सेंट, OBC और महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को 35% तक सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए आवेदक का उत्तराखंड निवासी होना, बैंक खाता, आधार कार्ड
और मोबाइल नंबर जरूरी है। योजना के जरिए अब तक हजारों लोग आत्मनिर्भर बने हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर, सुरक्षा और व्यवस्थाओं में दिखेगा बड़ा बदलाव। इस बार की चारधाम यात्रा में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर बड़ा परिवर्तन किया गया है। यात्रा मार्ग को पहली बार सुपर 15 जोन, 41 जोन और 137 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर की लंबाई लगभग 10 किलोमीटर होगी, जिसमें 24 घंटे पुलिस गश्त और अन्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और यातायात निदेशक NS नपलचल ने यात्रा तैयारियों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि हर धाम में एक DSP स्तर के अधिकारी धाम प्रभारी होंगे। इसके अलावा रेंज ऑफिस में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे कार्य करेगा। CCTV कवरेज बढ़ाई जा रही है और हर धाम पर ठहराव, ट्रैफिक और पार्किंग की बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। यमुनोत्री मार्ग पर विशेष व्यवस्थाएं और नए ठहराव केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। ये थी उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। जय उत्तराखंड, जय भारत।